सभी शिक्षक बंधु जोहार। शिक्षा जगत से जुड़े हर एक व्यक्ति के जहन में एक शब्द इन दिनों बार बार रिपीट कर रहा है और वो है अपार। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अपार आईडी क्या है, क्यों ये आवश्यक है और इसका निर्माण किस प्रकार होना है, ये हम आज जानने वाले हैं। आज मैं आपको अपार आईडी जनरेट करके दिखाऊंगा, उसका प्रक्रिया क्या है, उसको जनरेट करने में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या समस्याएं आने वाली है। साथ ही उसका समाधान आप किस प्रकार करेंगे वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। यहाँ आप भारत सरकार के पोर्टल पर हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी तक 34 करोड़ बच्चों का अपार आईडी रजिस्टर्ड हो चुका है। आपके विद्यालय में भी पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र का अपार आईडी रजिस्टर्ड होना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अपार आईडी है क्या और इसका उपयोग क्या है, क्यों ये आवश्यक है। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। देखिए, भारत सरकार के पोर्टल पर अपार के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। अपार क्या है? तो अपार का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। यह एक 12 डिजिट का यूनिक आईडी है जो कक्षा 1 से लेकर के 12 तक पढ़ने वाले सभी छात्रों को मिलना है। और भारत सरकार के वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत इस स्कीम को 2020 के नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लाया गया है। तो ये इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण स्कीम बन जाती है। छात्रों के पास अपार आईडी क्यों होनी चाहिए? तो छात्रों के पास अपार आईडी इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस आईडी के निर्माण के बाद छात्र को जो भी स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कुछ भी मिलता है तो वो अपार आईडी के साथ लिंक होकर डिजिटल पोर्टल पर संग्रहित होगा और छात्र जब चाहे उसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र के शिक्षा से जुड़े हर दस्तावेज का ये वन स्टेप सोल्यूशन है। यहाँ पर अपने सभी दस्तावेज का डिजिटल संस्करण छात्र प्राप्त कर सकते हैं और यदि किसी कारण खो भी जाता है तो उसमें छात्र को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपार आईडी का लाभ के बारे में जानते हैं। ये छात्र गतिशीलता को सुगम बनाता है। अपार आईडी के थ्रू छात्र को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर करना आसान हो गया है। ये शैक्षणिक लचीलापन बढ़ाता है। छात्र का डुप्लीकेसी नहीं होगा कि एक छात्र एक जगह नामांकित है, वही छात्र दूसरी जगह भी एडमिशन ले लेता है, तो ये रुकेगा। और भविष्य में यदि कहीं नौकरी वगैरह में छात्र अप्लाई करता है, या सबसे पहले तो छात्र का प्रमाण पत्र खोने का डर अब समाप्त हो जाएगा अपार के बाद, क्योंकि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट को अपार से लिंक कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा, दाखिला, नौकरी इत्यादि में जहाँ भी उसके डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी तो वो उसका डिजिटल संस्करण दिखा सकता है। वहाँ से वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट का सत्यापन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे लाभ हैं। आप भारत सरकार के पोर्टल apar.education.gov.in पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम लोग चलते हैं कि अपार जनरेट कैसे करें। आप सभी विद्यालय जान रहे होंगे कि अपार यूडाइस पोर्टल के अंतर्गत जनरेट किया जाना है। तो यूडाइस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपार आईडी जनरेशन का। वहाँ से आप अपार आईडी अपने विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों का जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरत है कि वो भी छात्र आपके विद्यालय में यूडेस पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो। यूडेस पोर्टल पे यदि छात्र का नाम रहेगा तभी आप उसका अपार आईडी जनरेट कर पाएंगे। एक विद्यालय के लॉगिन से मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। अभी एकेडमिक ईयर 24-25 चल रहा है, तो 24-25 में हम लोग जाएंगे, इसी में अपार आईडी को रजिस्टर करेंगे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं अपार मॉड्यूल। अपार मॉड्यूल में जाएंगे, यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने विद्यालय में अध्ययनरत छात्र का अपार जनरेट कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में जाने के बाद यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और स्टूडेंट की लिस्ट में अपार आईडी को जनरेट करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बच्चा का नाम है, इसके नाम के आगे में जनरेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद एक कंसेंट फॉर्म खुलेगा। उस कंसेंट फॉर्म को आपको भरना है और अपार आईडी जनरेशन के लिए बच्चे को रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले कंसेंट फॉर्म क्या है और ये क्यों आवश्यक है? तो कंसेंट फॉर्म एक सहमति पत्र होता है जो विद्यार्थी के अभिभावक, माता पिता या जो भी लीगल गार्जियन है वो ये भरकर और साइन कर आपको उपलब्ध करवाएंगे, आपको यानी कि विद्यालय को। ये कंसेंट इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपार आईडी का जनरेशन आप जानते हैं कि आधार के द्वारा ही होता है। तो आधार नंबर का इस्तेमाल यदि कोई भी दूसरा संस्था कर रहा है उसके लिए एक सहमति पत्र की आवश्यकता होती है। तो सहमति पत्र, क्योंकि बच्चे अभी माइनर हैं तो उनके लीगल गार्जियन या माता पिता साइन करके देंगे। तो सहमति पत्र मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर लगा देता हूँ स्क्रीन पर, आप इसे देख लें।
ये सहमति पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इस पर गार्जियन साइन करेंगे, वो अपना नाम भरेंगे, साथ ही में अपना एक वैलिड डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देंगे। वो आधार हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। वो अपना एक डिजिटल दस्तावेज का प्रति देंगे और कंसेंट को साइन करके देंगे। सबसे पहले आपको कंसेंट पत्र को सभी छात्रों के अभिभावक से साइन करवा लेना है। साइन करके आने के बाद उसी के अनुरूप आप यहाँ पे सेम कंसेंट खुलेगा, उसको फिलअप करेंगे और अपार आईडी के लिए छात्र को पंजीकृत करेंगे। तो यहाँ पे ये जनरेट आधार है, इस पर क्लिक करने के बाद ये गार्जियन का कंसेंट खुल रहा है। सेम कंसेंट आपको बच्चों को देना है साइन करवाने के लिए। यहाँ पर अंग्रेजी में क्योंकि डिटेल भरा जाना है, तो आप कोशिश कीजिएगा कंसेंट में जो गार्जियन डिटेल भरे वो इंग्लिश में भर के दें, ताकि स्पेलिंग का कोई भी मिस्टेक ना हो। आपको 3 जगह छात्र के स्पेलिंग को देखना है। सबसे पहले आपकी जुडाइस में बच्चे का नाम क्या है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ से आप बच्चों का नाम आपके आईडी में क्या है वो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए छात्र का नाम का स्पेलिंग आपको दिख रहा है, ये नाम का स्पेलिंग, बच्चे के आधार में जो नाम का स्पेलिंग है वो, और बच्चों का जेंडर प्रोफाइल में नेम एज पर आधार में नाम का स्पेलिंग तीनों सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए और माता पिता का नाम सेम होना चाहिए आधार कार्ड के अनुरूप। तभी अपार आईडी जनरेट होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो अपार आईडी के लिए आप छात्र का पंजीकरण बिल्कुल आसान तरीके से कर पाएंगे और आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। तो एक जनरेट करके हम देखते हैं। अपार आईडी मॉड्यूल में गए, यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अब छात्र का जो नाम है या पैन नंबर आपको पता है तो पैन नंबर के थ्रू छात्र को आप खोज लेंगे। यहाँ पे जनरेट अपार, ये बच्चा का नाम देख लीजिए, यही नाम बच्चे के आधार में भी होना चाहिए। आधार में भी नाम का स्पेलिंग मैं देख पा रहा हूँ, जो आधार में नाम का स्पेलिंग है और यहाँ पे नाम का स्पेलिंग है सेम है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में अंतर है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बच्चे का आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ जुडाइस पोर्टल में जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें भिन्नता है। अंतर होने के कारण दोनों में अपार आईडी इस बच्चे का अभी फिलहाल जनरेट नहीं होगा। तो इसमें सुधार कैसे करेंगे, तो इसमें सुधार करने के लिए हम S03 प्रपत्र को भर के और प्रखंड संसाधन केंद्र में या आपका ब्लॉक लेवल का जो ऑफिस है शिक्षा विभाग का, उसमें आप जमा करेंगे और वहाँ डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन होने उपरांत छात्र के अपार आईडी के लिए रजिस्टर करेंगे। इसी प्रकार यदि नाम में किसी प्रकार का त्रुटि है तो नाम में एक अक्षर तक का त्रुटि आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ स्टूडेंट नेम अपडेशन मॉड्यूल दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद एक अक्षर तक की गलती को आप ठीक कर सकते हैं। यदि एक अक्षर से ज़्यादा त्रुटि है तो उसके लिए पुनः आपको S03 फॉर्म भर के अपने प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराना है, ताकि वो उसमें सुधार कर सकें और उसके उपरांत आप अपार आईडी जनरेशन के लिए अप्लाई कर सकें। दूसरे बच्चे का हम देख लेते हैं। इस बच्चे का नाम में त्रुटि है। इस बच्चे का नाम यहाँ पे सुहानी कुमारी है और आधार में सुहानी कुमारी है, SO हो गया है। इसके गार्जियन ने कहा है कि आधार में करेक्शन अब संभव नहीं है, यही स्पेलिंग इसके नाम का रहेगा। तो इसके अनुरूप यहाँ पे हम लोग नाम में सुधार कर देंगे। तो यहाँ पे नेम करेक्शन मॉड्यूल में हम चलते हैं। यहाँ पर बच्चे का पैन सबसे पहले डालना है। देखिए यहाँ पे नाम का स्पेलिंग अभी क्या है वो दिखा रहा है, यहाँ पे आपको क्या करेक्ट करना है वो डालना है। तो आधार में जो नाम का स्पेलिंग है मैं उसी को अपडेट करूंगा। देखिए इस बच्चे का नाम अपडेट हो गया है। अब इसके जेंडर प्रोफाइल में भी सुधार किया जाना है, क्योंकि जेंडर प्रोफाइल में एक ऑप्शन होता है नेम एज पर आधार, वहाँ भी नाम में सुधार करना आवश्यक है। वहाँ चल के नाम में सुधार कर लेते हैं। अपार्ट मॉड्यूल से ही आप जेंडर प्रोफाइल को ओपन कर सकते हैं या फिर स्कूल डैशबोर्ड से। तो यहाँ अपार्ट मॉड्यूल से ही मैं जेंडर प्रोफाइल ओपन करूँगा। यहाँ बच्चे का पैन नंबर, जेंडर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जेंडर प्रोफाइल, यहाँ पे देखिए नेम एज पर आधार ऑप्शन मिल रहा है,
यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आपको अभी नहीं दे रहा है। आगे में एक चेकबॉक्स है जहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स इन SDMS। तो इस पे आप टिक करेंगे। टिक करते ही ये दोनों जो नेम एज पर आधार और स्टूडेंट का आधार नंबर दोनों हट जाएगा। अब आपको यहाँ पे आधार के अनुरूप डिटेल डालना है। डिटेल यहाँ डाल दिया है। अब इसको हम लोग सेव कर लेंगे। ये सेव हो गया। अब इस बच्चे का अपार आईडी हम जनरेट करते हैं। बच्चे का पैन सर्च करेंगे। अब यहाँ पे जो नाम दिख रहा है और डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है वो सेम डेट ऑफ बर्थ और नाम इनके आधार आईडी में भी दिख रहा है। इसका मतलब ये बच्चा का अपार आईडी अब हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंसेंट हम लोग फिलअप करेंगे। ये कंसेंट इनके फादर ने भर के दिया है तो उनका नाम यहाँ डालेंगे हम लोग। रिलेशनशिप डालेंगे। उसके बाद इन्होंने क्या प्रूफ दिया है कंसेंट के साथ, प्रूफ का डिटेल डालेंगे। यहाँ प्रूफ का जो आईडी लिया है हमने उसका नंबर डालेंगे आईडी प्रूफ का। यहाँ पे आधार नंबर इन्होंने दिया है तो आधार सेलेक्ट करके आधार का नंबर डालेंगे। यहाँ पे अब स्थान और डेट, किस डेट को इन्होंने कंसेंट साइन करके दिया है। यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम पहले से भरा हुआ आएगा। यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। अपार आईडी विथ कंसेंट फादर का नाम दिखा रहा है। तो ये इनके पिता हैं। इन्हीं के कंसेंट के आधार पे इस बच्चे का अपार आईडी जनरेट हो रहा है। आप इसको कंफर्म करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर अपार आईडी हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अपार आईडी विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर्स। यानी कि इस बच्चे के अपार आईडी को जनरेट होने के लिए रिक्वेस्ट जा चुका है और कुछ घंटों में इसका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। अब हम लोग बैक आ जाएंगे। ये प्रक्रिया है अपार आईडी जनरेट करने का। देखिए भूषण जी, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। यही तो दिक्कत है, सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इस प्रकार से आप बच्चे का अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, 3 जगह आपको नाम का ध्यान रखना है। बच्चे के आधार कार्ड में नाम और डेट ऑफ बर्थ क्या है। बच्चे के आपके स्कूल के डैशबोर्ड में बच्चा का नाम क्या है। ये डैशबोर्ड में आप किसी भी क्लास का व्यू मैनेज करके देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे का नाम क्या दिख रहा है, ठीक है। और साथ ही इसके जेंडर प्रोफाइल, जो कि यहाँ पे जेंडर प्रोफाइल है, यहाँ पे नाम नेम एज पर आधार में आपने क्या डाल रखा है, यहाँ देखना है। तो ये 3 जगह आप ध्यान रखेंगे तो अपार आईडी जनरेट होने में आपको कभी समस्या नहीं आएगी। यदि नेम एज पर आधार में त्रुटि है तो आप यहाँ सामने चेकबॉक्स में टिक करके इसमें करेक्शन खुद से कर सकते हैं। यदि आपके यूडाइस में जो प्रविष्ट किया हुआ नाम है उसी में त्रुटि है तो एक अक्षर तक का सुधार आप यहाँ स्टूडेंट नेम अपडेशन से कर सकते हैं। और एक अक्षर से अधिक का सुधार की आवश्यकता आपको यदि है तो उसके लिए आप S03 फॉर्म भर के अपने प्रखंड कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। यदि डेट ऑफ बर्थ में अंतर है तो उस परिस्थिति में भी S03 प्रपत्र भर के अपने प्रखंड कार्यालय को साक्ष्य के साथ देंगे ताकि वो उसको यूडैस के अंदर अपडेट कर दें और आप उसके उपरांत बच्चे के अपार आईडी जनरेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।